Good morning, class. Today we are solving the problem by CPM method. In last class, we are discussing about the CPM method and different types of term used in this method. Now we are solving the problem and using those terms and make a table for calculating the different kind of floats. So this was a numerical for a CPM method. Solve and draw the network problem and find the critical path and total float of for the given problem. इस प्रॉब्लम में आपको नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और उनके टाइम ड्यूरेशंस मेंशन किए हुए हैं। 1 से 2 इज़ द एक्टिविटी नोड्स कि एक एक्टिविटी है जो 1 से स्टार्ट होकर 2 पे फिनिश होती है एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर एक्टिविटी इज़ 8। सिमिलरली 1 से 3 एक एक्टिविटी है जो स्टार्ट होती है 1 से एंड द टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम बाय 8। सो फर्स्ट वी आर ड्राइंग द फ्लो डायग्राम फॉर दिस एक्टिविटी। और फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नोड्स पता होने चाहिए। क्या होता है नोड का मतलब होता है कि हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर 1 लिखेंगे। 1 से 2 आपकी एक एक्टिविटी हो रही है, मतलब एक आप 1 से 2 का नोड बनाएंगे, ये कहलाते हैं उसके नोड पॉइंट। एरो लगाया, एरो का मतलब हो गया आपका एक्टिविटी हो गया। एक्टिविटी के ऊपर आपका 1 से 2 एक्टिविटी जा रही है और उसका टाइम ड्यूरेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 8। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें 1 से 3 एक एक्टिविटी है तो 1 से हम कहाँ जाएंगे, 3 एक्टिविटी पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3, एरो मेंशन करेंगे कि 1 से 3 का डायरेक्शन है एंड टाइम ड्यूरेशन मेंशन करेंगे 8। सिमिलरली आपकी एक्टिविटी जा रही है 1 से 4 तक, तो 1 से एक एरो मेंशन करेंगे 4 पर और उस एक्टिविटी को नाम दे देंगे, नोड पॉइंट होगा 4 और एक्टिविटी का ड्यूरेशन हो जाएगा 10। सिमिलरली अगर हम देखें 2 से 4 पर जा रहे हैं तो 2 से 4 का मतलब हो गया 2 से एक एरो बनेगा 4 की तरफ एंड द टाइम ड्यूरेशन वाज 10। 2 से 6 पे जाएंगे तो एक एक्टिविटी आपकी यहाँ पर 6 बन रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे सबके 6 पर जा रहा है तो एक एक्टिविटी हम 6 बनाएंगे। 2 से हमारा कहाँ पर आ रहा है, 6 एक्टिविटी पर आ रहा है और टाइम ड्यूरेशन हो रहा है मेंशन 16। एक एक्टिविटी आ रही है 3 से 5 पर, 3 से 5 पर यहाँ पर आएगा आपका 5। 3 से 5 का टाइम ड्यूरेशन हो गया आपका 18। 3 से 6 पर एक एक्टिविटी जा रही है यहाँ से यहाँ पर, तो आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया 14। एरो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका शो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 4 से 5 की एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 17 एंड 5 से 6 की एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 9। सो वी ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम और अ फ्लो डायग्राम फॉर द गिवन प्रॉब्लम। जो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको बोली गई थी या फाइंड करने के लिए ड्रॉ करने के लिए पूछा गया था, वो आपने ड्रॉ किया है with the help of nodes and arrow diagram and mention the time duration on each of activity। तो आपका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके का डायग्राम बनता है। ये आपका पूरा सोल्यूशन है। बेसिकली जब हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि एक एक्टिविटी का 8 जो टाइम मेंशन है यहाँ पर, उनको मैंने ABCD नाम भी दे दिया है कि कई बार नोट्स की जगह आपको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं तो एक्टिविटी को हम A से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्टिव 1 से 2 का ड्यूरेशन A हो गया, 1 से 4 का ड्यूरेशन B हो गया, एक्टिविटी नोट की थी तो हम एक्टिविटी के टर्म्स में भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो वर्क होता है वो यही होता है कि किसी भी गिवन प्रॉब्लम के लिए आपको इस फ्लो डायग्राम को, इस नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। अब इस नेटवर्क डायग्राम या फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपको ये पता करना है कि उनका फिनिशिंग टाइम, क्योंकि आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है और उस टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर ये पता करना है कि उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है और उसका फिनिशिंग टाइम क्या है। तो हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ पर जो नोड हम बनाते हैं, नोड बनाने का मतलब है कि जहाँ पर मैंने आपकी एक्टिविटी 1 लिखी है और उसको नीचे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है उसको ई से डिनोट किया जाता है, दूसरा पार्ट जो होता है उसको एल से डिनोट किया जाता है। ई डिनोट करता है स्टार्टिंग टाइम को, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को, और एल डिनोट करता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम को। और इसको हम टैल इवेंट से शो करते हैं, इसको हेड इवेंट से शो करते हैं। टैल इवेंट मतलब पीछे वाले इवेंट, हेड इवेंट मतलब आगे वाले इवेंट से शो करते हैं। तो इस नोड को आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है, तभी जाकर आपका नेटवर्क का जो चैप्टर आगे की जो टेबल्स हैं वो आपकी बन पाती हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हैं तब उसकी बेसिस पर हम LST और EST को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल बनाने में आपका सबसे पहले क्या होता है, एक्टिविटीज़ को लिखते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखेंगे कि 1 से जितनी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उनको एक साथ लिखेंगे, 2 से जितनी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उनको एक साथ लिखेंगे, 3 से 4 से 5 से। देन वी मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी।
EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो कि हमें जो आपने फ्लो डायग्राम ड्रॉ किया था उससे कैलकुलेट करना होता है। तो ये वाली चीज़ आप क्या करेंगे, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूलेज मिलते हैं, हम उनको बाद में समझेंगे। और ये वाला जो अर्ली लास्ट फिनिश टाइम होता है, जो मैंने आपको नोट बताया था कि नोट में आपने यहाँ पे ई लिखा हुआ है और यहाँ पे एल लिखा हुआ है, तो ई आपका ये वाला टाइम हो जाता है और एल आपका लास्ट वाला टाइम हो जाता है। ये जब टाइम आपके निकल आते हैं या कैलकुलेट हो जाते हैं, सो वी कैन कैलकुलेट दिस टाइम ऑल्सो बाय विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो इनको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हमें यहाँ पे फ्लो डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड ना करके ऊपर और नीचे के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ये हमारा ई हो जाता है और ये मेरे लिए एल हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ई की बात करते हैं, ई को हमें कैसे कैलकुलेट करना है हर एक एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो नोड पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स स्टार्टिंग टाइम वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइम कितना हुआ, 0। अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी 1 से 2 के लिए। तो एक्टिविटी 1 से 2 को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन मेंशन है वो 8 है। तो 0 से स्टार्ट किया और ख़त्म कहाँ पर किया, हमने 8 पे ख़त्म किया, ठीक। सिमिलरली 1 से 4 पे अगर हम वर्क करें, स्टार्टिंग टाइम इज़ 8 एंड फिनिशिंग टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए, आपके लिए 10। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम यहाँ पे 4 पे देख रहे हैं, तो 4 पे आपके 2 एरोज़ आ रहे हैं। 2 एरो का मतलब है एक यहाँ से भी आ रहा है और एक यहाँ से भी आ रहा है। अगर मैं इस एरो की बात करती हूँ, तो 1 से 4 पे जब हम डायरेक्टली आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे कितना टाइम ड्यूरेशन शो हो रहा है, 10। 10 टाइम ड्यूरेशन मतलब इस एक्टिविटी को यहाँ से टाइम कंज्यूम करने में तो 10 मिनट्स लग रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बात को देखें, 1 से 2 पर आया, 8 लगा, 8 से 10 4 पर आ रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन 10। तो 8 + 10 कितना हो गया, 18। तो अगर हम यहाँ पे 4 को आगे की तरफ प्रोसीड करना है, तो सबसे पहले आपका 2 का कंप्लीट होना भी कंपलसरी है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 80 मेंशन किया। जहाँ सिंगल एरो जाता है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ पे डबल एरो जाएगा तो हमेशा हमें मैक्सिमम टाइम को लेकर वर्क करना है। अगर हम 1 से 3 पर जा रहे हैं, तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 8। तो यहाँ पर अर्लीस्ट टाइम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 के नोट पॉइंट के। तो 5 के नोट पर आपके 2 जगह से एरो जा रहे हैं, तो आपको दोनों का पहला पूरा ड्यूरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर वहाँ पर हमें यहाँ पे टाइम को, ड्यूरेशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 17, ठीक है। तो यहाँ पर 18 + 17 कितना आएगा, 35। और यहाँ पे 8 + 18 करेंगे तो आपका टाइम कम आएगा, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन को मेंशन किया। क्लियर है। फिर अगर हम देखते हैं 6 पर, तो 6 पर आपके 3 एरोज जा रहे हैं, एक आ रहा है ये वाला एरो, एक ये वाला एरो है और एक ये वाला एरो है। अब इसमें कैलकुलेट करें तो आपका यहाँ पर 8 + 16, तो 8 + 16 लिखेंगे हम यहाँ पर। दूसरा टाइम कितना है, 13 + 35 + 9, एक टाइम ड्यूरेशन ये हो गया और एक टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 8 + 14। तो जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो आ रहा है ये वाला 35 + 9 44। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन को मेंशन कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सारे टाइम ड्यूरेशन का EST निकाल लिया। EST निकालने के बाद आप इस जो भी टाइम आपका EST का आया है, जैसे कि आपका EST आ रहा है 0, सबका स्टार्टिंग टाइम तो आपका 0 ही है। अब जब हम लिखेंगे वहाँ पर, तो स्टार्टिंग टाइम का टेल इवेंट का लिखना है, टेल इवेंट का लिखना है। मतलब 1 से 2 एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम 0, 2 से 4 लिखेंगे तो 8, 4 से 5 लिखेंगे तो 80, 3 से 5 लिखेंगे तो 8, 1 से 3 लिखेंगे तो 0। तो उनका टेल इवेंट के सारे टाइम्स को मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टेबल का फर्स्ट कॉलम ड्यूरेशन के जस्ट बाद वाला जो कॉलम है वो आपका फिलअप हो जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब हमें यहाँ पर लास्ट टाइम को कैलकुलेट करना है। लास्ट टाइम को मतलब अब हमें बैकवर्ड मूवमेंट करना है। जैसे हमने फॉरवर्ड मूवमेंट किया था, अब सिमिलरली बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। और जहाँ पर आपके जैसे एक एरो जा रहा है तो वहाँ से सिंगल सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे पहले एडिशन किया था, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करें तो 44 - 9, यहाँ पर कितना है, 5 का एक ही एरो है, तो 44 - 9 करेंगे तो 35 ही आएगा। तो ये हमारा एल हो गया। अब यहाँ पर देखें तो इस 3 पर आपके 2 एरो कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 44 -
40 और यहाँ पे हम करेंगे 35 माइनस 18, जो मिनिमम वैल्यू आएगी तो वो आ रही है आपकी 17, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं इस वाले के लिए 2 के लिए, तो 2 पे भी आपके 2 एरो कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 एरो इस पे जाने के लिए आपको पहले 4 का भी एरो निकालना पड़ेगा। 4 का एरो कैसे निकालेंगे, एल कैसे निकालेंगे, 35 माइनस यहाँ पे आपका 17 था, तो 35 माइनस 17 आपका 18 आ जाएगा। 18 आने के बाद हम क्या करेंगे, 18 माइनस 10 आप करेंगे और 44 माइनस 16 करेंगे। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे एल पर लिख देंगे। सिमिलरली अब हम यहाँ पे देखें 1 पर आपके 3 एरोज जा रहे हैं, तो 8 माइनस 8 0 कर देंगे, यहाँ पर 18 माइनस 10 करेंगे, 17 माइनस 8 करेंगे, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी, तो 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम नेगेटिव बैकवर्ड मूवमेंट के एल से एल को कैलकुलेट करेंगे। अब सारे एल कैलकुलेट हो गए। अब जब हम यहाँ पर फिल करते हैं टेबल में, तो हमें फिल क्या करना होता है या कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, आपको लिखवाया था एल एफ टी की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, एल एफ टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एल ये हो गया, लेकिन ये हमें यूज़ करना है किसका, हेड इवेंट का। ठीक है, तो अगर मैं 1 से 2 की बात करती हूँ, 1 से 2 का हेड इवेंट में एल एफ टी लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 8, 1 से 3 4 का लिखेंगे 18 और 1 से 3 का लिखेंगे 17। ठीक, 3 से 5 का लिखेंगे 35, 3 से 6 का लिखेंगे 44, 5 से 6 का लिखेंगे 44, 2 से 6 का लिखेंगे 44। क्लियर है। तो जो भी हेड इवेंट, अब इससे पहले हमने टेल इवेंट के लिखे थे, अब किसके लिखेंगे, हेड इवेंट का लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, टेबल बन जाता है। इस तरीके से आपकी ये टेबल बन जाती है और इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ई एस टी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, 0 एल से कैलकुलेट किया था, जो टेल इवेंट पर लिखे हुए थे उन सबको लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर आपने हेड इवेंट के सारी चीज़ों को लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है ये एल एस टी और ई एफ टी। अगर हम एल एस टी की बात करते हैं, एल एस टी इज़ एल एफ टी माइनस दिस ड्यूरेशन। कैसे निकालेंगे, एल एस टी इज इक्वल टू एल एफ टी माइनस ड्यूरेशन। हमें क्या करना है, ड्यूरेशन को माइनस करके निकालना है एल एफ टी में। तो कैसे करोगे आप, 8 माइनस 8 0, 17 माइनस 8 9, 18 minus 10 8, 18 minus 10 8, 44 minus 16 28, 35 minus 18 17, 44 minus 14 30, 35 minus 17 18, 44 minus 9 35। तो ये आपका क्या निकला है, एल एस टी निकल आएगा। सिमिलरली अगर हमें निकालना है ई एफ टी, तो ई एफ टी में हम क्या करेंगे, ई एस टी हमारे पास जो कैलकुलेटेड है, ई एस टी प्लस ड्यूरेशन, क्या करेंगे हम, ड्यूरेशन को प्लस कर देंगे। तो ये रहा ई एस टी प्लस ड्यूरेशन, तो 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 10 10, 8 प्लस 10 18, 8 प्लस 16 24, 8 प्लस 18 26, 8 प्लस 14 22, 18 प्लस 17 35, 35 प्लस 9 44। तो हमारी ये टेबल पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अर्लीस्ट टाइम और फिनिशिंग टाइम निकालने के बाद हमें निकालना है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो याद रखना है, या तो एस टी को कैलकुलेट कर लो या एफ टी को ले लो। इट मीन्स या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों में जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उससे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लोट। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहती हूँ टोटल फ्लोट और हम यूज़ कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, तो 0 माइनस 0 0, 0 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 0 8, 8 8 माइनस 8 8, 0, 28 माइनस 10
20। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर लो। चाहे अगर हम यहाँ पे करें तब भी ये 0 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 20 आएगा। तो आप जो फॉर्मूला यूज़ करना चाहो वो फॉर्मूला यूज़ करके आप टोटल फ्लोट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मेरा टोटल फ्लोट कैलकुलेशन आ जाता है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस चार्ट से भी अब जो लास्ट में हमें फाइंड करना है वो है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ को हम इस टेबल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और एक और मेथड होता है जिसके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम इस मेथड के थ्रू चेक करें तो जहाँ पर फ्लोट ज़ीरो है, फ्लोट ज़ीरो है मतलब जहाँ पर आपकी एक्टिविटी 1 से 2, देन आपकी एक्टिविटी 2 से 4, देन एक्टिविटी आपकी 4 से 5, देन एक्टिविटी आपकी 5 से 6। दिस एक्टिविटी इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर दिस प्रोजेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है। अब 1 से 2 का ड्यूरेशन कितना है? 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 9, तो टोटल ड्यूरेशन आपका कितना आएगा? 44 ड्यूरेशन आना चाहिए। तो अगर आपका यही मैक्सिमम ड्यूरेशन है फॉर एक्टिविटीज़। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम दूसरे मेथड से कैलकुलेट करें तो आपने जो नेटवर्क डायग्राम बनाया था, नेटवर्क डायग्राम ये आपने जो बनाया है इसमें आपके कितने मेथड बन रहे हैं? 1 2 4 5 6, 1 2 6, 1 4 5 6, 1 3 5 6, 1 3 6, इतने मैथ आपके पाथ बन रहे हैं। इन पाथों को आप लिख लीजिए। 1 2, अगर 6 लिखते हो तो आप कितना ऐड करेंगे? 8 16 ऐड करेंगे। 1 4 5 6 लिखते हैं तो 10 17 9 ऐड करेंगे। तो आपको नंबर ऑफ पाथ मिल जाते हैं। नंबर ऑफ पाथ यहाँ पर देख लिए आपके इस तरीके से निकल आएंगे। इसमें सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका कैलकुलेट कर लीजिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 44 और वो आपका क्रिटिकल पाथ कहलाता है। So today we are discussing and solving the numerical with the help of CPM method. We draw the network flow diagram. We calculate the earliest start time, last finish time. We calculate the total float. We calculate also the critical path and critical activity durations, and solve the project problem with the help of CPM method. Thank you.